गाइस हाउ आर यू। और आज मैं बहुत ही बेताब हूँ आपको दिखाने के लिए कि जे क्यूरी का इस्तेमाल करके हम इमेज बॉक्स के अंदर इमेज कितने आसानी से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे आज का बहुत ही बढ़िया लेक्चर होने वाला है यहाँ पे, और आप भी बहुत ही खुश हो जाओगे यहाँ पे। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे टुडेज लेक्चर कंटेंट, टुडेज लेक्चर कंटेंट कंटेंट। तो यहाँ पे अपलोड इमेज इन इमेज बॉक्स, ठीक है। तो इमेज बॉक्स के अंदर हम इमेज अपलोड करेंगे किस तरीके से अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ। यहाँ पे जैसे न्यू फोल्डर यहाँ पे बनाता हूँ मैं, जैसे इमेज अपलोड नाम से इमेज अपलोड, ठीक है। ये फोल्डर मैंने अभी यहाँ पे बनाया है। तो अब इस फोल्डर को ओपन करूँगा मैं VS कोड के अंदर। तो VS कोड एक बहुत ही बेहतरीन सा आईडी है जिसके अंदर हम आसानी से कोई भी लैंग्वेज के अंदर कोड लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना चाहूँगा, आपको भी ओपन करना है टर्मिनल। यहाँ पे टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे Node.js का इस्तेमाल करके हम jQuery का लोकल फाइल यहाँ पे अटैच करेंगे हमारे इस HTML फाइल के अंदर, ठीक है। तो हियर, तो जैसे मैं यहाँ पे CLS करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा node npm init, ओके। तो जैसे मैं npm init करूँगा तो यहाँ पे एक package.json फाइल बनेगी यहाँ पे आपको, ठीक है। तो npm ये नोड पैकेज मैनेजर है, इसका इस्तेमाल करके हम जो भी फाइल्स है, लाइब्रेरी है, वो Node.js की डाउनलोड कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें पूछेगा आपको इसको एंटर करते रखना है यहाँ पे। और ये यहाँ पे package.json फाइल यहाँ पे हमारी बन चुकी है, लेकिन हमारा इसका कोई लेना देना नहीं है ये, ओके। अभी यहाँ पे हम jQuery हमें इंस्टॉल करनी है यहाँ पे। तो मैं CLS लगाऊंगा और npm इंस्टॉल यहाँ पे jQuery, इसको हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो ये इंस्टॉल हो रही है हमारी jQuery। तो यहाँ पे नोड मॉड्यूल आ चुका है, तो jQuery यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देखो jQuery, और डिस्ट के अंदर ये jQuery min.js फाइल ये हमें चाहिए, ठीक है। तो चलो अभी हम यहाँ पे एक हमारा फाइल बनाते हैं जैसे कि index.html नाम से फाइल बनाएंगे हम यहाँ पे, ओके। तो ये फाइल हमने यहाँ पे बना ली है। अब इसके अंदर हम HTML का कोड लिखेंगे यहाँ पे HTML, और आपको सेलेक्ट करना है HTML फाइल, ठीक है। तो जैसे भी मैं यहाँ पे एंटर करूँगा ये बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट हमें VS कोड बना के देगा यहाँ पे, ठीक है। तो टाइटल एट्रीब्यूट है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है, थोड़ा हम इसके साथ छेड़छाड़ी करते हैं और इसको jQuery लगाते हैं। इस तरीके से jQuery लिखते हैं क्योंकि टाइटल में हमें jQuery दिखेगा इस वेब पेज के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैसेज देके चेक करना चाहूँगा कि ये हमारा पेज रन हो रहा है या किस तरह से रन होता है। जैसे वेलकम इन jQuery, ठीक है। तो इतना मैसेज मैंने लिखा है H1 टैग के अंदर। और दोस्तों इसको अभी हम रन करेंगे इस तरीके से। तो रन करने के बाद वाह, इस तरीके से हमारा आउटपुट आ चुका है यहाँ पे वेलकम इन jQuery, ये वेब पेज पे आउटपुट आ चुका है, ठीक है। तो चलो फटाफट jQuery का API हम यहाँ पे इसके अंदर jQuery फाइल यहाँ पे हम जोड़ते हैं, इस पेज के अंदर अटैच करते हैं। तो आपको स्क्रिप्ट टैग लेना है और स्क्रिप्ट टैग के अंदर src मतलब सोर्स फाइल / मतलब करंट फोल्डर के अंदर यहाँ पे नोड मॉड्यूल है, नोड मॉड्यूल के अंदर jQuery है, jQuery के अंदर हमें डिस्ट फोल्डर है और उसके अंदर jQuery.min.js फाइल है। इस फाइल को हमें अटैच करना है हमारे इस HTML पेज के अंदर स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो इसको मैं हेड टैग के अंदर भी रख सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर लास्ट में भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो अभी हमें इस पेज को रिफ्रेश करके सोर्स कोड में देखना है कि हमारा फाइल अटैच हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो jQuery का कोड यहाँ पे दिख रहा है, मतलब jQuery सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुकी है हमारे पेज के अंदर, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे इतना हो चुका है अभी यहाँ पे। तो अभी हमें क्या करना है, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे डिवीजन टैग, ले लेंगे यहाँ पे डिवीजन टैग, और इसके अंदर एक ले लेंगे इमेज टैग, यहाँ पे इमेज टैग।
तो img यहाँ पे ले लेंगे इमेज src टैग को इसको निकाल देंगे और यहाँ पे इमेज टैग यहाँ पे निकाल देंगे। यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे नो इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इमेज टैग ले लिया यहाँ पे। तो इसका आउटपुट कैसे दिखता है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये हमारा इमेज टैग आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको CSS लगा के इसकी हाइट विड्थ थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम यहाँ पे। तो ये इमेज टैग है यहाँ पे, तो इस तरीके से हम इसको हाइट विड्थ लगाएंगे स्टाइल टैग के अंदर स्टाइल, और यहाँ पे img इमेज टैग को हम हाइट 200 पिक्सल रखेंगे, इसका 200 पिक्सल, और इसका विड्थ रखेंगे हम यहाँ पे 200 पिक्सल, ठीक है। दोनों यहाँ पे रख दिया और इसको बॉर्डर दे देंगे हम, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर ले लेंगे सॉलिड, और बॉर्डर ले लेंगे रेड कलर की बॉर्डर, ठीक है। तो गाइस जितना हमने CSS ऐड कर दिया है हमारे इस इमेज टैग को, तो देखेंगे आउटपुट कैसे आता है। तो आउटपुट देखिए, वाव, इस तरीके से हमारा आउटपुट आ चुका है यहाँ पे। तो ये इमेज जो है ये इनलाइन एलिमेंट है, तो इसको हम डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे यहाँ पे। तो डिस्प्ले ब्लॉक यहाँ पे, तो हाइट विड्थ इसको अटैच हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखो हाइट विड्थ इसकी आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें इमेज दिखानी है इसके अंदर। तो इमेज दिखाने के लिए अभी हमें यहाँ पे एक फाइल इनपुट टाइप फाइल लेना है, जो कि इमेज सेलेक्ट करके हम इसके अंदर दिखा सकते हैं। सो हियर इनपुट टाइप फाइल यहाँ पे रखेंगे फाइल। तो यहाँ पे ये फाइल आ जाएगी इस तरीके से, और यहाँ पे हम रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये फाइल। तो जैसे मैं फाइल चूज़ करूँगा यहाँ पे, और जो भी इमेज मेरे पास है पिक्चर के अंदर जो इमेज सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे इमेज दिखना चाहिए। तो यहाँ पे फाइल के अंदर इमेज सेलेक्ट हो चुकी है, लेकिन इस इमेज बॉक्स में इमेज दिखना ज़रूरी है, वरना आपका इस कोड का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे इमेज दिखना ज़रूरी है आपको, तो यहाँ पे इमेज हमें दिखानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट के बजाय jQuery का इस्तेमाल करके बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इमेज यहाँ पे दिखाएंगे। तो अभी चलो jQuery का कोड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने यूज़र इंटरफेस अच्छी तरीके से बनाया है। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लेना है हमें, क्योंकि स्क्रिप्ट टैग में कोड करना है हमें jQuery का, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग लेना है। सबसे पहले जब भी हम इस फाइल को चेंज करते हैं और इमेज सेलेक्ट करते हैं, तो हमें इस चेंज इवेंट को क्या करना है, पहले इवेंट को रजिस्टर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, डॉलर, जैसे ही सबसे पहले डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है हमारा, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, मतलब जैसे हमारा ये डॉक्यूमेंट मतलब पेज लोड होता है, तो ये एक फंक्शन इसके अंदर हम पास करेंगे। यहाँ पे ये फंक्शन रन होगा यहाँ पे, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर हम सारा कोड करेंगे यहाँ पे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, जैसे हमारा पेज फुली लोड होता है, मतलब इसका HTML कंटेंट सारा जो है टोटली एग्जीक्यूट होने के बाद ही हमारा जावास्क्रिप्ट इसके अंदर वर्क करना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसके अंदर कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फाइल को चेंज इवेंट लगाएंगे। तो हम इस फाइल को सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे ये जो फाइल है इसको हम ID दे देंगे यहाँ पे, जैसे ID दे देंगे, फाइल नाम से ID दे देंगे यहाँ पे इसको, ठीक है। तो हम इस फाइल को सेलेक्ट करेंगे इसके ID से डॉलर यहाँ पे, और यहाँ पे हैश इसका ID है फाइल, ठीक है। तो ये फाइल हमने सेलेक्ट कर ली है। डॉट इसकी चेंज इवेंट है इसका, इस चेंज इवेंट को हम एक फंक्शन पास कर देंगे यहाँ पे, और ये फंक्शन इसके अंदर इवेंट ले लेंगे हम यहाँ पे। और ये फंक्शन क्या होगा, जैसे भी हम इस फाइल को चेंज करेंगे, मतलब इस फाइल को यहाँ पे जैसे भी इस फाइल को हम यहाँ पे चेंज करेंगे, मतलब सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से इमेज सेलेक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये हमारा फंक्शन ये कॉल होगा और इसके अंदर ये इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो जैसे इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा, हम फाइल जो सेलेक्ट है फाइल को बाहर निकालेंगे। तो लेट यहाँ पे वेरिएबल निकाल लेंगे फाइल नाम से, ठीक है। और जो ये हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट है, ये इवेंट ऑब्जेक्ट ले लेंगे हम यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट। टारगेट मतलब ये इवेंट किसके ऊपर फायर हुआ है, फाइल के ऊपर फायर हुआ है। तो टारगेट मतलब फाइल है यहाँ पे, और टारगेट यहाँ पे डॉट इसका फाइल्स नाम का एक एरे होता है जिसके अंदर फाइल होती है 0 लोकेशन पे, जो फाइल हमने सेलेक्ट कर दी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो फाइल सेलेक्ट हुई है वो फाइल यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए। अभी यहाँ पे आपको चेक करना है इफ के अंदर कि वो फाइल आ चुकी है या नहीं आ चुकी है। तो फाइल के अंदर नल है या नहीं है, अगर फाइल के अंदर नल नहीं है मतलब फाइल यहाँ पे आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है।
तो जैसे भी ये फाइल हमने ले ली है, अब हमें क्या करना है, इस फाइल को क्या करना है, रीड करना है। तो यहाँ पे लेट एक रीडर नाम का ऑब्जेक्ट बनाना है हमने, रीडर इक्वल टू न्यू फाइल रीडर। तो ये फाइल रीडर नाम का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है हमें, फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट हमने बनाना है यहाँ पे। और फिर हम यहाँ पे क्या करना है आपको, रीडर डॉट ऑनलोड इसका इवेंट है, ऑनलोड इवेंट। और ऑनलोड इवेंट को हमें क्या करना है, एक फंक्शन पास करना है, इसको फंक्शन। ओके, तो फंक्शन पास करने के बाद यहाँ पे ये क्या करेगा एक इवेंट यहाँ पे फंक्शन को पास करेगा यहाँ पे, और जैसे हमारी इमेज लोड होगी तो ये क्या करेगा, इस फंक्शन को क्या करेगा, कॉल करेगा, रन करेगा या इस फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रीडर नाम का ऑब्जेक्ट लिया है, यहाँ पे बनाया है, और रीडर डॉट ऑन लोड को हमने ये फंक्शन दिया है। तो जैसे भी हमारा इमेज लोड हो जाएगा तो वैसे ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। जैसे ये फंक्शन हमारा रन हुआ है यहाँ पे, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारी फाइल है यहाँ पे इमेज, इसको हम आईडी देंगे, आईडी भी इसका इमेज ही नाम दे देंगे इसको। तो इसको सेलेक्ट करना है और इसके अंदर यहाँ पे डॉलर और यहाँ पे हैश इमेज नाम से हमने आईडी सेलेक्ट कर दिया है, इमेज का आईडी से इमेज सेलेक्ट कर दिए। डॉट एट्रीब्यूट नाम की एक मेथड है इसकी इमेज की, तो एट्रीब्यूट के अंदर हम एट्रीब्यूट सेट कर देंगे, SRC नाम का एट्रीब्यूट है, मतलब इमेज का SRC इमेज सोर्स यहाँ पे हम सेट कर देंगे यहाँ पे। और इसको हमें क्या करना है, ये जो इवेंट ऑकर हुआ है, मतलब यहाँ पे ये इवेंट डॉट टारगेट किसके फाइल के ऊपर इमेज ऑकर हुआ है, डॉट उसकी रिजल्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को पास करना है, ताकि आपको ये इमेज यहाँ पे ये रिजल्ट के अंदर इमेज का base64 कोड होगा, वो इमेज के SRC को क्या करेगा, सेट हो जाएगा। और डॉट यहाँ पे आपको क्या करना है, इमेज को शो करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे शो मेथड यहाँ पे लगाना है इस तरीके से। ठीक है, तो गाइज ये फंक्शन आपका हो गया यहाँ पे इमेज डिस्प्ले करने के लिए इस तरीके से। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही ये लोड मेथड के नीचे यहाँ पे आपको जो आपका रीडर है, यहाँ पे रीडर ऑब्जेक्ट आपने बनाया था यहाँ पे, तो इसकी मेथड है रीड एज अ डेटा URL। ये इमेज को base64 में कन्वर्ट करता है, और इसको आपको क्या करना है, ये जो फाइल है ये फाइल आपको इसको पास करना है। बस खेल ख़त्म हो गया अब गाइज, और आपका इमेज डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुका है अभी यहाँ पे। तो इसको अभी हम इस तरीके से ये कोड हमने बनाया है। तो मैं फिर से रिवाइज करता हूँ कोड किस तरीके से बनाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके रेडी मेथड कॉल किया है और इसको एक फंक्शन पास किया है। जैसे भी डॉक्यूमेंट रेडी होगा ये फंक्शन रन होगा। उसके बाद हमने फाइल को सेलेक्ट किया है और उसका चेंज इवेंट कॉल किया है। जैसे ही फाइल चेंज होगी ये फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, रन होगा। रन होने के बाद हमने जो फाइल सेलेक्ट की है वो फाइल निकाली है और फाइल वेरिएबल के अंदर रख दी है हमने यहाँ पे, और चेक किया है कि फाइल के अंदर नल नहीं है तो इफ़ के अंदर फाइल दे दिया है। अगर ये नल नहीं है तो ये इफ रन होगा। और यहाँ पे फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना था, क्रिएट किया है। उसका एक इवेंट हैंडलर है यहाँ पे, ऑन लोड इवेंट लिसनर है। ऑन लोड इवेंट को हमने ये इवेंट हैंडलर फंक्शन दे दिया है। जैसे ही ये रीड डाटा URL मेथड रन होगा तो ये फंक्शन हमारा रन होगा यहाँ पे। और इमेज को सेलेक्ट करके हम उसका एट्रीब्यूट है, सोर्स एट्रीब्यूट है यहाँ पे, सोर्स एट्रीब्यूट यहाँ पे हमने क्या किया है, सेट किया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो इमेज का base64 है वो दिया है और यहाँ पे हमने शो किया है इमेज को। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ है, हमने कोड किया है इमेज डिस्प्ले का। ठीक है, तो चलो गाइस इसको रन करके देखते हैं यहाँ पे। तो रन करने के बाद यहाँ पे फाइल चूज़ करते हैं, इमेज फाइल, और यहाँ पे इमेज फाइल है यहाँ पे। और ये देखो इमेज डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुका है हमारा यहाँ पे। मैं यहाँ पे दूसरा फाइल देता हूँ तो यहाँ पे ये फाइल यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ता है, इमेज डिस्प्ले करनी पड़ती है इमेज बॉक्स के अंदर। अगर आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो तो आपको ये फंक्शनलिटी आना बहुत ही ज़रूरी है। तो भाई देखो कितना कूल है जेक्यूरी का इस्तेमाल करके कितने शॉर्ट टाइम में आपने ये बेहतर फंक्शनलिटी को अंजाम दिया है। तो इस तरीके की फंक्शनलिटी अगर आप बना सकते हो तो ये आप बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन के ऊपर काम कर सकते हो, और आपका टीम लीडर और मैनेजर है वो बहुत ही खुश हो जाएगा आपके ऊपर, और आपको बहुत ही बधाई देने के लिए
कंपनी में आपका इंक्रीमेंट भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो गाइस ये चीज़ें सीख लो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोग बोलेंगे jQuery आउटडेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन जब बनता है तो किसी को एप्लीकेशन की टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ फंक्शनलिटी से लेने देना होता है। तो आपको ये फंक्शनलिटी आनी चाहिए बेहतर तरीके से। कोई ओल्ड टेक्नोलॉजी है या फिर नई है, इसका कोई किसी से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी यहाँ पे किस तरीके से करना है। और यूजिंग jQuery इट्स वेरी कूल। यहाँ पे हम यहाँ पे शो मेथड को हटा के देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। और जैसे भी हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ पे फाइल को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और सेलेक्ट करने के बाद फिर भी इमेज हमारी यहाँ पे आ रही है। तो शो इमेज, यहाँ पे हमारा इमेज बॉक्स शो करने के लिए यहाँ पे ये इमेज शो मेथड यहाँ पे यूज़ की गई थी। तो guys, I hope you understand this how to display the image in a Java image in a web page। जो फाइल सेलेक्ट करके आप इमेज को यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हो आपके वेब पेज के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे आज बढ़िया jQuery सीरीज में बढ़िया बढ़िया फंक्शनलिटी मैं लेके आऊँगा। तो कीप वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।